नमस्कार, राम राम। आदरणीय कमल हसन जी को अपनी फिल्म ठग लाइफ उसको रिलीज़ करवाने के लिए कर्नाटक में वहाँ की हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अभी भी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था कि उनकी फिल्म को जो कर्नाटक में रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा है उसे रिलीज़ होने दिया जाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब आदरणीय कमल हसन जी ने कहा कि कन्नड़ जो है वह तमिल से निकली हुई भाषा है। उनकी इस टिप्पणी पर कर्नाटक में बहुत बवाल हुआ और लोगों ने कमल हासन का विरोध करना शुरू किया। और सबसे पहला असर जो उनके विरोध का कमल हासन जी के ऊपर पड़ा वह ये कि उनकी जो फिल्म अभी रिलीज़ हुई है ठग लाइफ, उसकी स्क्रीनिंग रोक दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश में सेंसर बोर्ड के द्वारा जिस फिल्म को वैध माना गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं है, या जिसे सेंसर बोर्ड ने रिलीज़ किया है, रिलीज़ करने का अधिकार दिया है, उस फिल्म को रोकने का अधिकार पब्लिक सेंटिमेंट्स के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी को। लोगों को अगर विरोध करना है तो विरोध करने का मतलब यह नहीं होता है कि वे बंदूक लेकर या पिस्तौल लेकर के सिनेमा हॉल के मालिकों के माथे पर उसे सटा दें और कहें कि तुम फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकते। इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि जो कमल हासन अपने राज्य में तमाम तरह की राजनीति करते हैं और बहुत तरह के बयान देते रहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके ही दक्षिण भारत में कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को तमिल से जन्म लेने वाली भाषा कहने पर उन्हें इतना विरोध झेलना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। वही कमल हासन हिंदी के बारे में बहुत अनर्गल बोलते हैं। 2-2.5 वर्ष पहले भी उन्होंने कहा था कि हिंदी जो है वो डायपर पहना हुआ बच्चा है। यानी हिंदी जो है ऐसे ही 200-400 वर्ष पहले पनपी हुई भाषा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्लासिक लैंग्वेज सिर्फ तमिल है, वह संस्कृत को भी जो है खास महत्व नहीं देते हैं। लेकिन कमल हासन को यह भी समझना चाहिए कि हिंदी के बारे में कई बार अनर्गल बोलने के बाद भी हिंदी प्रदेश में कभी भी उनकी फिल्म को बैन नहीं किया गया। सिनेमा हॉल में घुस करके लोगों ने हंगामा नहीं किया। सिनेमा हॉल के मालिकों के माथे पर और सीने पर कट्टा नहीं रखा कि तुम सिनेमा रिलीज़ नहीं कर सकते। यह हिंदी वालों का मुक्त मन है, खुला मन है, जिससे कि वो भाषा के विवाद को उस स्तर पर कभी भी नहीं ले जाते जिस स्तर पर दक्षिण भारत के लोग ले जाते हैं। कन्नड़ भाषा भाषियों को भी समझना चाहिए कि हिंदी वालों को जो यदा कदा वहाँ परेशान करते हैं यह ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा जो है, सभी भाषा का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है। और हिंदी जो है इम्पोजिशन करने के लिए हिंदी बोलने की बात नहीं है। अगर कोई नया व्यक्ति जो कर्नाटक में गया है तो उसे अगर हिंदी ही आती है या इंग्लिश ही आती है, कन्नड़ नहीं आती है, तो वह उन भाषाओं में संपर्क करेगा। उसके लिए उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जलील करना या अपमानित करना या मारपीट करना संवैधानिक या कहीं से भी न्याय संगत नहीं हो सकता है। हिंदी एक संपर्क भाषा है और उस भाषा में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। वह थोपे जाने वाली बात नहीं है। कर्नाटक में ही कमल हसन के अतिरिक्त पिछले दिनों सोनू निगम को भी यही सब झेलना पड़ा था, जब केवल उन्होंने कन्नड़ में वहाँ पर एक गाना गाते हुए शो के दौरान ज़बरदस्ती उनसे जब कहा गया कि तुम कन्नड़ गाना गाओ, तब उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट अटैक जैसा है, पहलगाम में जैसा हुआ था। बस उनके इस बयान पर कर्नाटक में बवाल शुरू हो गया। और जो सोनू निगम हमेशा ये कहते रहे कि मेरी दूसरी मातृभाषा कन्नड़ है और मैं अगर वहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो कर्नाटक में ही मेरा जन्म हुआ होता, जो अपने आप को हमेशा कन्नड़ भाषा भाषी लोगों से जोड़ करके देखते हैं, जो वहाँ के बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं और पसंदीदा गायक भी रहे हैं, वही सोनू निगम एक झटके में वहाँ उतार दिए गए और उनके शोज़ को भी बैन करने की बात कही गई, उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। यह हठधर्मिता है। यह सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, तमिलनाडु में इससे भी विकृत स्थितियां हो सकती हैं, इससे भी कठोर परिस्थितियां हो सकती हैं, कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं।
जहाँ पर कि अपनी भाषा के बारे में कोई एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। कल अगर कोई यह कह दे कि कन्नड़ से तमिल भाषा निकली है तो तमिलनाडु में बवाल शुरू हो जाएगा। यह है उनकी सहनशीलता का स्तर। लेकिन वे उपदेश जो है हमेशा हिंदी वालों को देते हैं और यह प्रचारित करते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन किया जा रहा है, हिंदी थोपी जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। हिंदी थोपी नहीं जा रही है। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृत किए जाने की बात है। और एक तीसरी भाषा, तीसरा लैंग्वेज जिसे कहते हैं, पढ़ने में अगर तीन भाषाओं का चयन करना है तो उसमें से एक भाषा हिंदी भी है। आप चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसमें इम्पोजिशन वाली कोई बात नहीं है। कमल हासन जी को यह समझना होगा कि वे जिस तरह से हिंदी के बारे में बोल करके निकल लेते हैं, स्केप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी वाले कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। उस तरह का काम वे दक्षिण भारत में ही किसी अन्य भाषी के साथ नहीं कर सकते। इस प्रकरण से उन्हें यह बात समझ में आ गई होगी। इसलिए हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में वे भाषाविद या लिंग्विस्ट होकर के कुछ भी स्टेटमेंट देने का प्रयास नहीं करेंगे, बयान देने का, क्योंकि कमल हासन एक अभिनेता हैं, फिल्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, फिल्म से उनके सरोकार हैं। वे बहुत अच्छे अभिनेता और अच्छे निर्देशक भी, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। वो फिल्म से जुड़ी हुई जो कला का जो क्षेत्र है उसके वो जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो कोई लिंग्विस्ट नहीं है, भाषाविद नहीं है, जो कि आए दिन किसी भी भाषा के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, कुछ भी दावा ठोक दे। मैं आशा करता हूं कि वे इस प्रकरण से सीखेंगे और भविष्य में इस तरह के बयान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया होगा कि एक छोटा सा वक्तव्य उनके सिनेमा पर ही भारी पड़ गया और एक पूरे राज्य में उनके फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है और उन्हें घुटने पर आ गए। उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सेंसर बोर्ड के द्वारा जिस फिल्म को प्रमाणित किया गया है उस फिल्म को रिलीज करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई भाषा के ऊपर कमेंट करता है तो वो उसको ठीक करने या उसकी आलोचना करने का अधिकार जो है इंटेलिजेंशिया को है, जो कि मतलब प्रबुद्ध जनों को है। यह हाईकोर्ट का दखल का क्षेत्र नहीं है। यह है मुद्दा। तो इस विषय पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। पिछले दिनों भी इस विषय पर मैंने कहा था, जब छिटपुट घटनाएं हुई थी कर्नाटक में और अन्य राज्यों में जहाँ हिंदी भाषाओं को प्रताड़ित किया गया था, तब लोगों को यह समझना चाहिए था कि ऐसा करना उचित नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी ऐसे देश में जहाँ पर सभी भाषाओं को बोलने का अधिकार है और समान अधिकार है, उस देश में किसी भी भाषा को बोलने पर किसी भी भाषाभाषी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, अपमानित नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।